أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, today's topic is the making of New Delhi, demolishing a past, class 8, subject history. कल का हमारा टॉपिक जो था वो था what happened to cities under the colonial rule, how many Delhis before New Delhi. ये कल का हमारा टॉपिक था और हमने पढ़ा कि क्या हाल था उस दौर में कॉलोनियल रूल में शहरों का। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, डिमोलिशिंग ए पास्ट। किस तरह अंग्रेज़ दिल्ली को बनाना चाहते थे और किस तरह वो पास्ट जो यहाँ का था उसको ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग सभी चीज़ों को भूल जाएं, मुगलिया सल्तनत के दौर की चीज़ों को। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। द ब्रिटिश गैन कंट्रोल ऑफ दिल्ली इन 1883 आफ्टर डिफीटिंग द मराठास। 1857 में दिल्ली गया था और 1803 ईस्वी में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पे दोबारा कंट्रोल हासिल किया। उन्होंने मराठास को डिफीट दी। एट दैट टाइम कलकत्ता वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस वक़्त जब उन्होंने मराठास को शिकस्त से दोचार किया और दिल्ली पर कंट्रोल हासिल किया, उस वक़्त कलकत्ता जो था वो कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का। हेंस द मुगल एम्परर वाज अलाउड टू लिव इन द पैलेस कम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट। अब मुगल एम्परर जो था उसको पैलेस कम्प्लेक्स जो रेड फोर्ट में था उसमें उसको रहने की इजाज़त दी गई थी। द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1911 और आखिरकार ब्रिटिशर्स ने इस कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली 1911 में मुंतकिल किया। हालांकि इससे पहले 1803 में जब उन्होंने दिल्ली का कंट्रोल हासिल किया था और उन्होंने मराठास को डिफीट दी थी, कैपिटल जो था वो कलकत्ता था। डिमोलिशिंग ए पास्ट, वो कैसे पास्ट को डिमोलिश करना चाहती थी। इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द वेल्थियर इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, खासकर फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century की बात है, द ब्रिटिशर जो थे और यहाँ के हिंदुस्तान के सरमायादार लोग जो थे वो वर्ल्ड सिटी में रहते थे। इसके बरक्स जो दूसरे लोग थे वो ब्लैक एरियाज में रहते थे। द ब्रिटिश लर्न टू एंजॉय उर्दू, पर्शियन कल्चर एंड पोइट्री एंड पार्टिसिपेट इन लोकल फेस्टिवल्स। ब्रिटिशर जो थे उन्होंने अब सीख लिया था, पर्शियन भी सीख लिया था, यहाँ के कल्चर को भी वो अपनाते थे, पोइट्री और वो यहाँ के फेस्टिवल्स जो हुआ करते थे, हिंदुस्तान में जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे उनमें भी वो शिरकत करते थे ताकि यहाँ के लोग पिछला जो कुछ भी था वो भूल जाए। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। इसका मकसद ही ये था कि मुगल दौर को यहाँ के लोग भूल जाए। द एरियाज अराउंड द फोर्ट वायर कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स, पेवेलियंस एंड मॉस्क्स। फोर्ट के नज़दीक जो भी इलाका था उसको क्लियर किया गया था, साफ़ किया गया था, चाहे गार्डन्स थे या खुशनुमा छोटे छोटे बंगले थे या मॉस्क्स थी, उनको ख़त्म किया गया, उनको मिटाया गया और उस इलाके को साफ़ कर दिया गया। इन 1870s Number 4. In 1870s, the western walls of Shahjahanabad were broken to establish the railway and allow the city to expand beyond the walls. 1870s की बात है। The western walls of शाहजहांआबाद शाहजहांआबाद के वाल्स जो थी उनको तोड़ दिया गया ताकि यहाँ से रेलवे ट्रैक बनाया जाए और इस सिटी जो थी जो वाल्स के तक ही महदूद थी, जहाँ तक वाल्स थी वहाँ तक ये शहर महदूद था ताकि इस शहर को इस तरह एक्सपेंड किया जाए। नंबर 5,
لیٹر برٹش سیٹلڈ ان سول لائن ان نارتھ دہلی. اس کے بعد برٹشرز جو تھے وہ دہلی کے سول لائن علاقے میں رہنے لگے. ٹائم پیریڈ بٹوین 1830 to 1857 از آلسو کنسیڈرڈ ایز رینیسانس. 1830 سے 1857 کا دور جو ہے وہ رینیسانس کا دور کہلاتا ہے. ریبیلٹ آف آرٹ اینڈ لٹریچر. اس میں آرٹ اور لٹریچر کو ریبیلٹ کیا گیا. جو یہاں کا آرٹ اور لٹریچر جو تھا اس کو ریبیلٹ کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اس کو رینیسانس پیریڈ کہا جاتا ہے. 1830 سے 1857 کے پیریڈ کو. ہاں بٹ آفٹر ریوولٹ آف 1857 دہلی سا دا ڈسٹرکشن آف بائی برٹش. لیکن 1857 کے ریوولٹ کے بعد دہلی سا دا ڈسٹرکشن بائی برٹشرز نے دہلی کی ڈسٹرکشن کی. برٹش ٹرائیڈ ٹو کیپچر every symbol of Mughal administration and started using British culture and education to influence Indians. برٹش جو تھے وہ جو کچھ بھی مغلیہ دور کا تھا ایڈمنسٹریشن کا تھا اس کو وہ کیپچر کرنا چاہتے تھے اور اینڈ اسٹارٹ یوزنگ برٹش کلچر. اور اس کے بدلے انہوں نے برٹش کلچر کو یوز کیا اینڈ ایجوکیشن کو انفلوئنس کیا, بڑھاوا دیا. کالجز ور اسٹیبلشڈ. یہاں کالج بنائے گئے اینڈ اے نیو پیٹرن آف انفراسٹرکچر واز انٹروڈیوسڈ. اور ایک نیا پیٹرن آف انفراسٹرکچر جو تھا اور نیا پیٹرن آف انفراسٹرکچر جو تھا اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. تو اس طرح یہ ٹاپک جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت. تھینکس.